बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुल्क की मौजूदा खतरनाक और खौफनाक सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल के बाद अब बिजली की जो खतरनाक सूरत हाल बन गई है, उसके बाद मुसलसल मुसलसल GHQ के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं और मामलात को देखा जा रहा है कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। देखें, इस टाइम 3-4 ऑप्शन के ऊपर इस टाइम काम हो रहा है, गौर हो रहा है और उनमें से 1-2 ऑप्शन इस्तेमाल होनी है। ये जो इस टाइम मुल्की सूरत हाल बन गई है, अब आपने इसको समझना है। जहाँ पर इन्होंने मईशत तबाह की, अवाम का बेड़ा गर्क किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, शहबाज शरीफ ने तो बल्कि अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी वजह से पार्टी कमान उससे लेके मरियम नवाज को दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों के अंदर तबाही फेरने के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट देखें, अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट भी अब जाग गई है, इस्टेब्लिशमेंट की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी सपोर्ट, उसकी हिमायत, उसकी तायद के बाद जो इस हुकूमत ने गुल खिलाए वो तो अब सबके सामने आ गए। और ये नतीजा आखिरकार 6 से 8 महीने में सामने आ ही जाना था। 6 से 8 महीने से सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जानी थी कि मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया, मुल्क के साथ जो मामला किया गया, उसके बाद ये हालात बने। और इमरान खान ने इस बारे में पेशन गोई कर दी थी कि अगर मुझे हटाया गया और मुल्क को इस तरह से चलता चलाया छोड़ा गया और इस तरह से इसको खराबी की तरफ धकेला गया, तो मुल्क फिर कंट्रोल में नहीं होगा, मुल्क की हालात फिर कंट्रोल में नहीं आएंगे। वही हुआ। इमरान खान को हटाने के बाद मुल्क की हालात कंट्रोल में नहीं हुए। दिन ब दिन मईशत भी बिगड़ती हुई और मामलात भी बिगड़ते गए। अब जो पंजाब के अंदर सेटअप लाया गया है वो असल में इस चीज़ का प्लान है कि प्री पोल वहां पर रिगिंग करनी है। लेकिन GHQ के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम मुकम्मल तौर पर इस बात के ऊपर पहुंच चुकी है और ये मुसलसल वहां पर ब्रीफिंग और वहां पर मुसलसल इस हवाले से बातचीत हो रही है। टॉप के जो जनरल्स हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त सख्त तरीन परेशान है, सख्त तरीन, क्योंकि ये जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग का इतना बड़ा बहरान आ गया, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इससे आपकी पूरी की पूरी मुल्क की सलामती दांव पर लग जाती। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये खबरें चली, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ब्लैकआउट। ये ये इतनी ज़्यादा जलालत और इतनी ज़्यादा तजलील वाली बात थी कि पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस लग रही थी। BBC हो जाए, इंडिया के मीडिया आउटलेट्स हो जाएं, CNN हो जाए, अल जजीरा हो जाए और दुनिया के बड़े बड़े जितने न्यूज़ नेटवर्क हैं, उन्होंने ये खबर बाकायदा शाया की और बताया कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा ये क्राइसिस है, ब्लैकआउट है बिजली का। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान है, दूसरा ये बिजली का बहरान जो कि सर पे आके खड़ा हो गया। देखिए, इससे आपकी जो स्टॉक मार्केट है, आपके जो हसास मकामात हैं, आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, अब ये इंकशाफ किया है किसने? अब ये इंकशाफ किया है खुर्रम दस्तगीर खान ने कि एक हैकर की जानिब से हमला किया गया पाकिस्तान की। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सलामती आपने दांव पर लगा दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आपने दांव पर लगा दी है, पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं वो आपने दांव पर लगा दिए कि उनके ऊपर कोई भी अपना हमला करके, हैकर कोई हमला करके या वहां पर कोड वर्ड इस्तेमाल करके उनको जाम कर सकता है, उनके ऊपर ब्लैकआउट कर सकता है, उनके कोड वर्ड चोरी कर सकता है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। जो ये खुर्रम दस्तगीर जो कि इस टाइम एनर्जी के मिनिस्टर हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया उसके बाद तो यहाँ पर टलियां खड़ गई हैं, सबको परेशानी लग गई है कि ये खुर्रम दस्तगीर ने क्या बात की है, क्योंकि वो अंदर की खबर है। ये जो सोर्स बाहर खबर लेकर आया है, ये अंदर की खबर है और इसी हवाले से इस हुकूमत के खात्मे की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, ये हुकूमत नाम की तो चीज़ अब मुल्क के अंदर है कोई नहीं। आप आप इससे अंदाज़ा करें कि जब ये 16 से 18 घंटे बिजली गायब रही और इसके बाद मसलसल जो लोड शेडिंग, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। ना कोई इनका वज़ीर कोई बता रहा है सही सिचुएशन, ना बता रहा है, ना समझा रहा है, ना इन्फॉर्म कर रहा है और सिर्फ एक ही चीज़ ट्वीट पे ट्वीट करते हैं कि बिजली आ गई, इधर बिजली आ गई, उधर बिजली आ गई। भाई, जिसने इतना बड़ा बहरान पैदा किया है वो कौन है? आखिर कोई तो ज़िम्मेदार होगा, कोई तो इसका रिस्पॉन्सिबल है। किसी की नाअहली की वजह से तो ये सारा कुछ हुआ है। ये असल में हुकूमत की नाअहली की वजह से सारा कुछ हो रहा है और इतने ज़्यादा आपके पावर प्लांट्स और ग्रिड स्टेशंस बंद हो गए पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बनाना रिपब्लिक्स के अंदर होता है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये वेनेजुएला के अंदर, लेबनान के अंदर, शाम के अंदर
इस तरह के ममालिक या श्रीलंका के अंदर इस तरह के ममालिक में होता है। पाकिस्तान इतनी बड़ी एटमी ताकत है, उसके अंदर अगर इस तरह से होगा तो आपने मुल्क का मजाक बना दिया है। ये इमरान खान को अब पैगाम पहुंचाया क्या? देखिए, अब आपने ये समझना है, इमरान खान ने जहां पर 2-3 और महाज खोले हैं, वहीं पर पिंडी बे एस्टैब्लिशमेंट में 3-4 ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है। एक ऑप्शन उसमें यह है कि इस हुकूमत को घर भेजना है और हर हाल में भेजना है। दो ऑप्शन है असल में, या तो इसको प्रोलॉन्ग करें और इस सिचुएशन में प्रोलॉन्ग करें कि इस हुकूमत को ख़त्म करके एक नया सेटअप ले आए, और ऐसा सेटअप जिस तरीके से पंजाब के अंदर अब लेकर आए हैं, जिस तरीके से केपी के अंदर एक नया सेटअप आया है, बिल्कुल उसी तरह का एक सेटअप वफाक के अंदर भी ले आते हैं और वफाक को भी चलाते हैं और मुल्क को चलाते हैं इस तरह से अगले 1 साल या 2 साल के लिए। ये एक ऑप्शन है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि फौरन फौरन इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाए, बरतरफ कर दिया जाए, घर भेज दिया जाए, और घर भेज के ही अब इसमें आप समझें कि सबका फायदा है, सबका फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, अवाम का भी फायदा है। नहीं तो इन्होंने जो बेड़ा कर कर दिया अवाम का या मुल्क का या तमाम चीज़ों का, वो आपके सामने है, वो अब खुलकर सामने आ गया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पहले तो जो बंद कमरों के अंदर सारे फैसले हो रहे थे, बंद कमरों के अंदर सारे मामलात हो रहे थे, मईशत तबाह कर दी इन लोगों ने। अब तो पब्लिक के अंदर आ गया, जब लोड शेडिंग हो गई, पब्लिक को पता चल गया, अवाम को पता चल गया इनकी नाअहली का, और हर बंदे को इस टाइम परेशानी। आपने खरबों रुपए का नुकसान कर दिया मुल्क के अंदर एक ही दिन में, ये लोड शेडिंग करके। ना स्टॉक मार्केट चली, ना उस दिन इंडस्ट्रियां चली, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई, ना कुछ और चीज। खरबों रुपए का नुकसान करके आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो पहले पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं, दूसरा इस तरह की लोड शेडिंग करके ये खरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। अब ये मुल्क जा रहा है, मुल्क इस टाइम बड़ी खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। इस वजह से जो वाहिद इस टाइम ऑप्शन है 2-3 ऑप्शन में से, कि अगर हुकूमत को हटा देना है, नई हुकूमत लानी है या इलेक्शन करवाने हैं, इस टाइम ये इमरान खान ने फार्मूला, देखिए इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये फार्मूला दिया कि मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है कि किस तरह से पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना है। वो फार्मूला अब इमरान खान के पास है। इस वजह से इमरान खान को ये पैगाम दिया गया, ये मैसेज दिया गया, और अभी भी बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ मुलाकातें, इमरान खान के साथ मीटिंग्स, इमरान खान के साथ राब्ते मुज़ाकरात के हवाले से, और इमरान खान के साथ इमरान खान की डिमांड को पूरा करने के हवाले से बातचीत हो रही। और इमरान खान को ये पैगाम दिया गया कि आपके पास अगर फार्मूला है, टीम है, तो सौ बिस्मिल्लाह, आप आइए और मुल्क को चलाएं। ये, और इसमें देखें, ये पब्लिक की सपोर्ट सबसे बड़ी, जो आईनी और कानूनी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये कि पब्लिक इस टाइम इमरान खान को सपोर्ट करी। इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान ने जीत के आ जाना है 2/3 मेजोरिटी लेके, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, इस्टेब्लिशमेंट ना पार्टियां ना कोई और चीज़। तो ये अब इसी बुनियाद के ऊपर अब फैसला हुआ है, और इस वजह से इमरान खान को पैगाम भेजा गया।